ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि का वर्ष 2021 का राशिफल। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं, जैसे वृषभ राशि का कैरियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृषभ राशि के लिए कुछ खास उपाय के दौरान हम वृषभ राशि वाले जातकों की कुछ कमियों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप वर्ष 2021 में दूर करते हैं तो जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा और अच्छी संभावनाएं बनेंगी। कम समय में आपका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ होगा और कम समय में ज़्यादा उपलब्धियों को आप हासिल करते हुए भी नजर आएंगे। तो कमियों को दूर करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो देखिए, राशि के स्वामी शुक्र हैं, भूमि तत्व की राशि होती है। राशि का जो प्रतीक होता है बैल होता है। वृषभ राशि सबसे परिश्रमी राशि राशि चक्र में कही जाती है। वृषभ राशि के जातक सहनशील होते हैं, परिश्रम से इनको कुछ भी कराया जा सकता है। आकर्षण व्यक्तित्व के धनी होते हैं, मेहनती होते हैं, रूढ़िवादी विचारधाराओं के होते हैं। इनको जीवन में प्रेम और प्रशंसा काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होती है। अपने जीवन को एंजॉय के साथ ये हमेशा जीवन को जीना पसंद करते हैं। जीवन में बार बार परिवर्तन इनको पसंद नहीं होता। बार बार इनको अलग अलग माहौल में ले जाना इनको अच्छा नहीं लगता। किसी एक कार्य में यदि ये संलग्न हो जाते हैं तो उस कार्य में सर्वश्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण करते हैं और हमेशा सफल होते हुए भी देखे जाते हैं। पारिवारिक जीवन में काफ़ी ये महत्व देते हैं, परिवार को महत्व देते हैं। जीवन में इनका जो नज़रिया होता है काफ़ी सकारात्मक होता है। यदि कई प्रतिकूल स्थितियों में ये फंस भी जाते हैं तो अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी सूझबूझ के बलबूते पर जीवन में जल्दी बाहर भी निकलते हैं। स्पष्ट बोलते हैं, घुमा फिरा कर बात करना इनको अच्छा नहीं लगता। प्रेम जीवन की अगर बात की जाए तो काफ़ी खुशनुमा और अच्छी स्थितियों का निर्माण प्रेम जीवन में ये करते हैं। आइए जानते हैं वृषभ राशि वाले जातकों का वर्ष 2021 कैसा जाने वाला है। तो देखिए, वर्ष 2020 में देश काल वातावरण पर ऐसे स्थितियों का निर्माण हुआ जिससे वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। तो वर्ष 2021 के आते ही मन में कई प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं कि नूतन वर्ष यानी नवीन वर्ष हमारे लिए कैसा जाने वाला है। तो हम आपको एक एक क्षेत्र के बारे में जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देने जा रहे हैं। देखिए, राहु वर्ष की शुरुआत से ही आपके लग्न में, केतु 7th हाउस में विचरण करते हुए रहने वाले हैं। वहीं इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जो जातक हैं, तो जो शनिदेव हैं आपके 9वें हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव विचरण करते हुए रहेंगे वर्ष की शुरुआत में। गुरुदेव बृहस्पति 9वें हाउस में रहेंगे। इस पूरे साल आपके जीवन में कई प्रकार की अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा और कई क्षेत्र में आपको सावधान होकर चलना चाहिए। सबसे पहले की बात करते हैं आपके कैरियर की दिशा में कैसी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। तो वर्ष की शुरुआत से ही लेकर कर्म प्रदाता शनि, जो कर्म फल के प्रदाता कहे जाते हैं, आपके 9वें भाव में विराजमान है, जिससे आपका भाग्य उदय होगा। कैरियर की दिशा में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। शनिदेव का 9वें हाउस में होने से शनिदेव की दृष्टियां आपके शुभ घर में जाएंगी और आपकी बौद्धिक शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। वर्ष की शुरुआत से ही लेकर मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। नवीन कार्य तलाश कर रहे जातकों को कार्य प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। यह वर्ष की शुरुआत से ही लेकर कैरियर की दिशा में शानदार स्थितियों का निर्माण कराता हुआ नजर आएगा। पदोन्नति की संभावना जीवन में बनेगी। यदि आपने कोई पूर्व के समय से विचार बनाया हुआ था तो उसके सफल होने की संभावना बनेगी। उसको क्रियान्वित आप बिल्कुल कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत से ही लेकर यदि व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी संभावना देखने के लिए मिलेगी। इस समयावधि में वर्ष के अंतिम में सितंबर माह में कैरियर की दिशा में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए आर्थिक जीवन आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो यह वर्ष 2021 आर्थिक मामलों में काफ़ी बेहतर आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि वर्ष की शुरुआत में मंगल देव आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, तो धन का आगमन तो काफ़ी ज़्यादा होगा। कई क्षेत्रों से धन आगमन की संभावना जीवन में बनेगी। वही धन का व्यय भी काफ़ी ज़्यादा आप करते हुए नजर आएंगे। इससे जीवन में आर्थिक समन्वय बनाने के लिए आपको खर्च जरूर जीवन में आगे रखकर
करने की आवश्यकता होगी। वहीं 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक गुरुदेव बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके राशि में रहेगा, जिससे धन आगमन काफी ज्यादा होता हुआ वर्ष के बीच में नजर आएगा। वहीं वर्ष के अंतिम में उतार चढ़ाव का फिर से सामना आपको करना पड़ेगा, यानी खर्चों में आपके वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। तो आर्थिक लिहाज से भी और कैरियर के लिए दिशा से भी यह दोनों वर्ष काफी शानदार हैं। 2021 काफी शानदार आपके लिए है। शिक्षा के लिहाज से अगर कहा जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों को वर्ष की शुरुआत में मेहनत ज्यादा करनी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप संलग्न हैं तो विद्यार्थियों को भाग्य के भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत पर पूर्ण रूपेण ध्यान बनाकर यदि आप चलते हैं तो जीवन में आपका मनोबल भी बढ़ेगा और अच्छी सफलता भी आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को मार्च के उपरांत अच्छी सफलता देखने के लिए मिलेगी। वहीं सितंबर तक अच्छी स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में होगा। शिक्षा के क्षेत्र में यानी मार्च से लेकर सितंबर तक यदि परीक्षा प्रतियोगिता की आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या इस समयावधि में आने वाला है तो आपको उसमें सर्वश्रेष्ठ और अच्छी सफलता देखने के लिए मिलेगी। शनिदेव की युति आपके राशि पर काफी शुभ है। इससे शिक्षा में बाधाओं का ज्यादा सामना इस वर्ष आपको नहीं करना पड़ेगा। वृषभ राशि वाले जातकों पारिवारिक लिहाज से अगर कहा जाए तो वर्ष की शुरुआत में ही आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे, लेकिन वर्ष के मध्य में पारिवारिक जीवन में कलह का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको प्रेम, भाईचारा, समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। वार्तालाप करते समय, विचार विमर्श करते समय अपनी नपी तुली बातों का प्रयोग करना जीवन में श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। हालांकि सितंबर के पश्चात जीवन में काफी स्थितियां श्रेष्ठ होंगी और पारिवारिक जीवन में परिवार के व्यक्तियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इस समयावधि में पारिवारिक जीवन में परिवार को आप नए घर दिलाते हुए नजर आएंगे। आप खरीद सकते हैं, नया वाहन भी खरीदने की योजना आप बनाएंगे और वर्ष 2021 में ये इन सपनों को आप पूरा करते हुए भी नजर आएंगे। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो छाया ग्रह केतु के प्रभाव के कारण आपको वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। रिश्ते में नोक झोंक देखने के लिए मिलेगी। यदि आप जिम्मेदारियों को लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर आपके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिकूल स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। आपके जो जीवन साथी हैं उनके द्वारा स्थितियाँ काफी प्रतिकूल उत्पन्न होंगी, तो उतार चढ़ाव बना हुआ रहने वाला है। वर्ष के अंतिम में स्थितियां काफी श्रेष्ठ बनती हुई सितंबर के पश्चात नजर आएंगी। इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। शांत दिमाग से परिवार यहाँ पर प्रेम जीवन में इन्वॉल्व होकर अच्छी स्थितियों का निर्माण करते हुए चलें तो जीवन में अच्छी स्थितियां बनेगी। वहीं जो जातक विवाह के लिए इच्छुक हैं उनके जीवन में विवाह की संभावनाएं भी इस वर्ष बनती हुई नजर आएंगी। जो उनके पूर्व तक विवाह के प्रस्ताव ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से कहा जाए तो वर्ष 2021 में वृषभ राशि वाले जो जातक हैं, राहु और केतु आपके राशि के प्रथम और सप्तम भाव में विराजमान है, इसलिए सेहत में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इस समयावधि में वर्ष की शुरुआत में तो समस्याएं ज्यादा नहीं होगी, लेकिन आपको छोटी मोटी समस्या, हड्डियों से संबंधित, पेट से संबंधित समस्याएं, नेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ पर आपको योग, ध्यान, प्राणायाम का सहारा लेकर निरंतर चलना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण फिट बनाए रखने के लिए जो वृषभ राशि वाले जातक हैं, तला भुना भोज्य पदार्थों को खाने से बचें, योग, ध्यान, प्राणायाम का सहारा लें, अच्छी डाइट का पालन करें, भोज्य पदार्थों में मांसाहार को दूर रखें। शारीरिक रूप से अपने आप को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए हरी सब्जी और मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करें। स्टार्च यानी वसा युक्त भोज्य पदार्थ और चीनी से आप दूर ही रहें। चाय और चीनी का प्रयोग कम से कम करें। स्थितियां जीवन में काफी श्रेष्ठ होंगी। तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का सामना इस वर्ष आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके लिए कुछ खास उपाय, लेकिन उससे पूर्व हम आपको कुछ आपकी कमियों के बारे में बताते हैं। उसके पश्चात हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे। तो देखिए, वर्ष 2020 आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, तो कुछ ज्योतिषीय उपाय हम आपको बताएंगे और सबसे पहले हम आपकी कमियों के बारे में बताएं। तो इस पूरे वर्ष आपको किसी कार्य को नियम बनाकर करना है। बिना नियम, बिना शेड्यूल बनाए किसी कार्य को ना करें। अक्सर यह देखने के लिए मिलता है कि वृषभ राशि वाले जातक किसी नियम को 10 दिन तक फॉलो करते हैं, उसके पश्चात उस नियम को भूल जाते हैं। ऐसी स्थितियों का निर्माण बिल्कुल भी ना करें। इस वर्ष आपको झूठा दिखावा करना श्रेष्ठ नहीं रहने वाला है। सत्य
की राह पर यदि आप चलते हैं, सत्य बोलते हैं, तो स्थितियां जीवन में काफ़ी श्रेष्ठ बनेंगी। अपने महत्वपूर्ण समय का सदुपयोग करना आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। मौज मस्ती और घूमने फिरने की आदत के कारण आप अपने कार्यों को डिले करते रहते हैं, इसलिए अपने कार्यों को तवज्जो दें। कार्यों में आपको संलग्न होकर उसको निपटाने के पश्चात ही जीवन में एंजॉयमेंट और मौज मस्ती वाले समय का आप इस्तेमाल करें। अगर आपके लिए ज्योतिषीय उपाय की बात की जाए तो इस वर्ष आपको शनिदेव से जुड़ा हुआ उपाय कुछ करना चाहिए। ओम सन शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। वहीं शनिवार के दिन यदि आप गौ माता को सेवा करते हैं, गाय को हरा चारा खिलाते हैं, तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण करने के लिए, वैवाहिक जीवन में अच्छे फल को प्राप्त करने के लिए मध्यिका और अनामिका उंगली में हीरा उत्तम गुणवत्ता का धारण कर सकते हैं। इससे जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। यदि आप यह नहीं कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन आप मिठाई एवं सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। इससे जीवन में स्थितियों का काफ़ी अच्छी निर्माण होता हुआ नजर आएगा। माता पिता एवं घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का आशीर्वाद लेकर ही जीवन में कोई कार्य करना आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। वहीं श्री लक्ष्मी और देवी सरस्वती की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। इस वर्ष यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं और एक महामृत्युंजय मंत्र है उसका यदि आप जप करते हैं तो स्वास्थ्य की दिशा में आ रही समस्याएं आपके जीवन से दूर होंगी। आपका मन पूर्ण रूपेण एकाग्र होगा और अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्यो मोक्षीय मामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है, इसका पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। यहाँ पर अगर आपके लिए शुभ रंग की बात की जाए तो क्रीम, हरा और नीला आपके लिए शुभ रंग रहने वाला है। 5 और 6 आपके लिए शुभ अंक रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरे और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।